चलिए दोस्तों, आज अपन पॉलिटिकल के 50 ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और उनको आप याद कर लीजिएगा। इन्हीं से क्वेश्चन आता है बार बार में। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यानी जो भी हमारी तीनों सेनाएं होती है उनका कमांडर कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। वो कौन होता है? अपना राष्ट्रपति होता है। ये अपने राष्ट्रपति की फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। राष्ट्रपति की फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है। अपने राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में अपने राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो ये है यहाँ पे। तो राष्ट्रपति कौन है अपने? द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये है बी, ऑप्शन बी, यानी भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रुकिए मैं भी पेन को सही कर लेता हूँ, ब्रश साइज ये, उसके बाद मैं पेन इसका कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ। हाँ, ये अब ठीक है। कौन सा? भाग 3। अपने संविधान में टोटल कितने भाग है? अपने संविधान में टोटल 22 भाग है, ठीक है। उसमें जो भाग 3 है उसमें वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है? मैग्ना कार्टा 22वें भाग को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे थे, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, मतलब राष्ट्रपति भी थे। तो अपने पहले राष्ट्रपति पूछे तो वो कौन थे? अपने पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कौन थे? अपने फर्स्ट पीएम थे, ये प्रधानमंत्री। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सचिवानंद सिन्हा। ये कौन था? अस्थायी अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन अग्निवीर के अंदर बार बार में आ चुका है। एसएससी के एग्ज़ाम में भी, रेलवे के एग्ज़ाम में भी, हर एग्ज़ाम में ये अनुच्छेद पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 में क्या है? ये अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। और अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, याद रखिए ना। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, ये गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखिए। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई थी। कहाँ पे शुरू हुई थी? राजस्थान में। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? जैसे पहले है ना, ये वोट देने की जो अधिकार था वो जब हमारी उम्र है वो 21 साल हो जाती थी तब हम वोट दे पाते थे। बट आजकल क्या है, हमारी उम्र 18 होने पर हम अपना वोट दे सकते हैं। ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ये किया गया 61वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? 1951 से 1952 के बीच में प्रथम आम चुनाव हुए, स्वतंत्रता के बाद में।
राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। जैसे अपना राष्ट्रपति बनता है उसको जो राष्ट्रपति पद की जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक कर्तव्य पूछा। मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? 11। पहले इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, पहले जब संविधान बना था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया, अब कितने हो गए हैं? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 11वां है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये संविधान संशोधन द्वारा। किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ये तो आप सभी लोगों को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो राजेंद्र प्रसाद थे, पहले प्रेसिडेंट थे यानी राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट। और जो जवाहरलाल नेहरू वो कौन थे? पहले पीएम थे। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। 352 में कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। ये 352 में। वित्तीय आपातकाल किस में है? 360 में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये हमारे मोदी जी हैं। ये जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष हमेशा जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री रहेगा वो ही उसका अध्यक्ष बनेगा। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये मैंने पहले बताया था, 6 वर्ष। लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21A। मैंने बताया था ये आपको। शिक्षा का राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार है। मौलिक कर्तव्य कौन सा? ये 11वां है। मौलिक कर्तव्य कौन सा? 11वां है। मौलिक कर्तव्य के संविधान कौन सी समिति के द्वारा जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां जो संविधान संशोधन होता है उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ये सवाल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा का एक दूसरा नाम और है, उसे कहा जाता है स्थायी सदन भी कहा जाता है इसे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 को। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552। भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? वित्त आयोग का गठन है वो 280 अनुच्छेद में। वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में? 280। इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे?
जब संविधान का निर्माण हुआ तब 7 थे, 1 घटा दिया गया। कौन से मौलिक अधिकार को घटाया गया? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वां। ये भी पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन किया जाता है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है सुचित्रा कृपलानी। सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल। तो हमें राज्यपाल पूछे तो वो कौन है? पहली सरोजनी नायडू। और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ये कौन है? पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो ही करते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जो अनुच्छेद 32 है उसमें उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? 6 महीने का। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है? ये किया जाता है अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? 40। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष। कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? निर्वाचन आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 324 में। यानी जो निर्वाचन यानी जो वोटिंग करवाते हैं वो कौन से अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग जो वोट करवाता है वो उसे बोलते हैं निर्वाचन आयोग, और वो अनुच्छेद 324 में है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन नियुक्ति हुई थी? भारत के प्रथम लोकपाल कौन नियुक्त हुए थे? यानी भारत का जो प्रथम लोकपाल है वो कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। राज्य सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में वर्तमान में 66 विषय हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? यह आया था 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1946 को। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना कि इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।